दोस्तों ये पुरानी कहावत है और हकीकत है और ये हमें सिखा के जाती है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, जितनी भी मुश्किलें आएँ, हमें घबराना नहीं है। हमें मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। अगर मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन सफल अवश्य होंगे। इसीलिए कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। नई सीरीज शुरू हुई है डबल गोचर शनि और गुरु का। शनि देवता क्या है? कर्म के दाता हैं, न्यायाधीश हैं। और गुरु भगवान का दूसरा रूप, सबसे सात्विक ग्रह है हमारे। गुरु है नवग्रहों में और शनि न्यायाधीश है नवग्रहों के। ये डबल गोचर क्या होता है? जब किसी भी घर को शनि देवता और गुरु प्रभावित करते हैं इकट्ठे एक ही समय में, ये ध्यान देना, एक ही समय में जब प्रभावित करते हैं उसे कहते हैं डबल गोचर। जिस घर को प्रभावित करेंगे वो घर हमारा सफल हो गया। उस घर के कारक तत्व हैं वो 100% होने वाले हैं। जैसे शादी ब्याह है, सातवां घर से देखते हैं ना, शादी नहीं हो रही है। जब गुरु और शनि दोनों का गोचर सातवें घर को प्रभावित करेगा तो समझ लीजिए शादी 100% हो गई। उस समय के अंदर शादी होने के पूरे योग हैं। संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत कठिनाइयाँ हो रही, बहुत मुश्किलें आ रही हैं, दशा आ रही है, सब कुछ हो रहा है, ग्रह भी अच्छे हैं, फिर भी कहते हैं कुछ नहीं हो रहा। डबल गोचर आने तो दीजिए। डबल गोचर मतलब गुरु और शनि का प्रभाव पांचवें घर पर पड़ते ही संतान प्राप्ति का योग बन जाएगा, संतान प्राप्ति होगी। इसी तरह से हर घर के कारक तत्व जो है डबल गोचर से प्रभावित होते हैं, वो घर उसी तरह बिल्कुल वो भी प्रभावित हो जाता है, वो काम होता ही होता है। डबल गोचर का ये मतलब है। जब भी हम प्रडिक्शन करते हैं, सब कुछ देखते हैं, दशा भी देखते हैं, गोचर भी देखते हैं, षडबल भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो साथ में डबल गोचर बहुत ज़रूरी होता है। डबल गोचर जहाँ आ गया हम सीधा बोल देते हैं ये काम आपका हो गया, काम का होना ही होना है। अब आज बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए डबल गोचर कहाँ कहाँ प्रभावित कर रहा है। इसमें पूरा हम नहीं बताएंगे आपको कि शनि क्या देंगे, गुरु क्या देंगे, सिर्फ डबल गोचर के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन से घर को प्रभावित कर रहे हैं, कौन सा काम आपका होने वाला है 18 अक्टूबर तक। ध्यान देना, क्योंकि गुरु 18 अक्टूबर के बाद राशि परिवर्तन करेंगे, 2 महीने के लिए उच्च के हो जाएंगे। शनि देवता अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में है और गुरु अभी वक्री अवस्था में नहीं है, वक्री अवस्था में नवंबर में आएंगे। अभी बहुत अच्छे फल देंगे। कौन कौन से घर को देंगे, कहाँ सावधान रहना है, वृषभ राशि वालों ने क्या उपाय करने हैं, अंत में जो उपाय कट अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों ये सबसे पहले हमें अपनी जन्म कुंडली को देखना है कि आपके जन्म कुंडली के अंदर गुरु और शनि अच्छे हैं या नहीं हैं। अगर पीड़ित हैं, थोड़े खराब हैं, तो अभी उपाय कर लीजिए, बस जस्ट उपाय कीजिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। अब आपको मिलने वाला है, जो जो घर बताएंगे, जो घर प्रभावित होंगे वो चीज़ आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। वो काम आपका होना ही होना है 18 अक्टूबर तक, क्यों दोनों का प्रभाव एक ही राशि एक ही घर में पड़ेगा। दोस्तों जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 2 नंबर पर चंद्रमा है ना, चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है जिनका नाम वृषभ राशि पर रखा गया है। अगर जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसके बाद अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके सेकंड हाउस में। ये सेकंड हाउस है, यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो शनि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि यहाँ से वक्री अवस्था में यहाँ यहाँ भी आ गए। अब गुरु की दृष्टि 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यहाँ से 5वीं दृष्टि गुरु की जाएगी कहाँ पर? आपके 6th हाउस में। उसके बाद आपके 8th हाउस में। उसके बाद जाएगी आपके 10th हाउस में। हो गया ना, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहाँ डबल गोचर हो गया गैरी के स्थान पे। उसके बाद शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि आपके चंद्रमा में, यहाँ दृष्टि जाएगी। 7वीं दृष्टि जाएगी आपके और 10वीं दृष्टि जाएगी आपके 8th हाउस में। यहाँ डबल गोचर हो गया, यहाँ डबल गोचर, 2 घर आपके प्रभावित हो गए, ज़बरदस्त। यहाँ कोई भी काम है, जो जिस घर के कारक हैं ये दोनों भाव,
वो काम आपका 100% होने वाला है। आज से, जब से आप वीडियो देख रहे हैं, समझ लीजिए तभी से शुरू हो गया ये काम, और 18 अक्टूबर तक आपका काम होना है, निश्चित है ये। बिल्कुल, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरु शनि देवता प्रोमिस कर रहे हैं, काम आपका डबल गोचर में हो गया। अब 8वां घर किस चीज का है? 8वां घर है अध्यात्म की तरफ, गहराई तक की तरफ सोचने का, हमारी पैतृक संपत्ति। अगर कोई केस आपका चल रहा है पैतृक संपत्ति में, कोई मनमुटाव भी हो रहा है ना, आपको ध्यान भी नहीं था पैतृक संपत्ति का, कोई हमारी है भी या नहीं है ना, कहीं ना कहीं से खोज खबर उसकी आएगी, वो आपको मिलने के चांस बनेगी। आपका बहुत पैसा डूब गया, लोग लेके भाग गए, दबा के बैठ गए, देना नहीं चाहते हैं, कुछ आप भूल गए, कुछ आपने छोड़ दिए। अब ये समय है, जो रुका हुआ पैसा है आपका, रुके हुए काम हैं, सारे आपके चलेंगे, पैसा वापस मिलेगा। आपके बिजनेस रुक गया था, एकदम ठप हो गया था, नौकरी छूट गई थी, नौकरी दोबारा लग जाएगी। बिजनेस बंद हो गया था, बिजनेस दोबारा चालू हो जाएगा, अपने आप ही स्टार्ट हो जाए। अचानक है ये, अचानक काम होगा, बड़ा जबरदस्त काम होगा आपके लिए। जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, ज्योतिष करना चाहते हैं, जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, सारे काम उनके 100%। कुछ भी उनकी इच्छा थी, कुछ भी करना चाहते थे, कोई रिसर्च करना चाहते थे, रिसर्च कामयाब नहीं हो रही थी उनकी, अब रिसर्च कामयाब होगी उनकी। कुछ भी कर लें, सब कुछ आपको मिलने वाला है, सब कुछ मिलेगा। ये ध्यान लगाने का है, आपका ध्यान। गुरु अपनी राशि को दृष्टि दे रहे हैं, अपने नक्षत्र से होके अपनी राशि को दृष्टि दे रहे हैं, और शनि देवता इनकी दृष्टि आ रही है, डबल गोचर हो रहा है। अब किसी न किसी संस्था से जुड़ जाएंगे, धर्म का आपको ध्यान आएगा, धर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे, कुछ सेवा करेंगे, असहायों की मदद करेंगे। धर्म ये नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इंसानियत का धर्म, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे आप। अब गुरु कहाँ के स्वामी हैं? आपके 11th हाउस के स्वामी हैं, आपके 8th हाउस के स्वामी हैं। यहाँ 11th हाउस के भी फल आपको मिलेंगे, आय बढ़ेगी, आय भी बढ़ेगी आपकी। जो कम हो गया था काम, आय में सोच रहे थे इनकम तो हो ही नहीं रही, बिल्कुल बहुत मुश्किल हो रही है, कोई सेविंग नहीं है, कुछ नहीं है, अब आय आपकी बढ़ने वाली हो। शनि, शनि कहाँ के स्वामी हैं? आपके भाग्य के स्वामी हैं, आपके कैरियर के स्वामी हैं, योग कारक ग्रह हैं आपके। कैरियर आगे बढ़ेगा, भाग्य सब कुछ तो ये है, भाग्य आपका साथ देगा, कुछ भी करेंगे, लक आपके साथ 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 चलने वाला है, भाग्य आपका साथ देने वाला है। कुछ करके देखिए एक बार, बस। अब दूसरा घर कौन सा प्रभावित है? भाव, दूसरा भाव है आपका 10th हाउस, कैरियर का। जॉब नहीं थी आपके पास, कई समय से सोच रहे थे जॉब चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रही थी, दशा भी आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, ग्रह भी आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन जॉब नहीं लग रही थी। अब जॉब लगने की पूरी चांस नहीं, पूरी लगेगी जॉब 100% आपकी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी न किसी सेक्टर में आपकी जॉब लगने के पूरे चांस हैं, पूरे समझिए 99.9% ये आपके चांस यहाँ बन रहे हैं। बिजनेस, कैरियर, कोई ऐड करना चाहते थे बिजनेस में, सोच रहे थे, कई समय से सोच रहे थे कि बिजनेस चल रहा है ठीक है, इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। करेंगे तो कब करें? ये समय है आपका करने का। आपका क्वेश्चन है ना, कब बिजनेस और आगे बढ़ाएं, कब थोड़ा सा रिस्क लें, कब इन्वेस्ट और करें बिजनेस में, ये समय है, इस समय कर लीजिए, बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त कैरियर जंप मारने वाला है आपका, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ देने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। दो घर इतने ज़बरदस्त प्रभावित हुए हैं आपके लिए, ये तो काम का होना ही होना है, ये काम पूरा जो भी है। और साथ में गुरु की दृष्टि जो है वैसे भी पवित्र होती है, अमृत तुल्य दृष्टि होती है। यहाँ छठे घर में जाएगी तो क्या करेंगे? रोग रिपुर इन सब का निपटारा। सबसे पहले तो क्या होगा? शत्रुहंता का काम करेंगे। जो शारीरिक कष्ट चल रहे थे, शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई कर्जा लिया हुआ है, कर्जा आपका उतर जाएगा। कोई कोर्ट केस भी चल रहा है, कोर्ट केस भी आपका समाप्त हो जाएगा, यानी सब कुछ आपको मिलने वाला है, नौकरी तो मिलनी ही मिलनी है। बहुत बेस्ट। ये डबल गोचर जो शनि और गुरु, ये दो ही ग्रह हैं, पवित्र ग्रह है, इन्हीं का ही डबल गोचर देखा जाता है, और किसी ग्रह का डबल गोचर नहीं देखा जाता। देखो है ना कमाल, दोनों लंबी अवधि तक चलने वाले, लंबे समय तक गोचर में साथ देने वाले, बहुत जबरदस्त फल देने वाले, इन्हीं का ही डबल गोचर हमें चाहिए। जिस घर में आई डबल गोचर, समझिए काम आपका हो गया।
अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करना है आपने? उपाय सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करें, अपने लाइफ पार्टनर को प्रसन्न रखें, कल्याण होगा आपका। और गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करें। ब्राह्मणों की सेवा करें, किसी गुरुवार के दिन पीले वस्त्र लें, येलो वस्त्र लें, वो ब्राह्मणों को दान के रूप में दें, थोड़ी दक्षिणा के साथ आशीर्वाद लें, कल्याण होगा। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम साह शनि नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महा